Hello, what's up guys? Today in this video we will see link redirection in our URL shortener project. जी हाँ गाइज, आज का वीडियो हमारा बहुत ही औसम होने वाला है एंड इट्स आवर फाइनल वीडियो। हालांकि कल का सोचा था मैंने फाइनल वीडियो फोर्थ वाला, बट मैंने सोचा चलो कोई नहीं 5 भाग में रख देता हूँ। एंड आज का बहुत सिंपल एंड शॉर्ट होने वाला है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो होता ये है कि गाइस अभी तक हमने इतना सब कुछ कर लिया है। यूजर अपना यूआरएल एंटर कर रहा है, फिर शॉर्ट कोड लिख रहा है, फिर शॉर्ट एंड कर रहे हैं। हम हमारे उसको क्या कर रहे हैं गाइस, हमारे बैकएंड में जाके स्टोर कर रहे हैं पूरा फुल इस तरीके से। देन उसके बाद हमने क्या किया कि गाइस जब भी कोई फर्स्ट टाइम पेज लोड करेगा या अगेन इस पर क्लिक करता है तो वो डेटा को हम फिर से गेट करके 1 बाय 1 इस तरीके से दिखाते हैं। तो सिर्फ रह गया एक चीज़, जब आपने इस तरीके से शॉर्ट कोड बना ही लिया है तो जब भी कोई इस पर क्लिक करे, है ना, तो क्यों ना वो उस पर्टिकुलर यूआरएल पे रिडायरेक्ट हो जाए, तो कितना मजा आएगा। फिलहाल अभी कुछ भी नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो वो रिडायरेक्ट हो जाता है। आप देख सकते हो हमारा जो मेरी खुद की कंपनी आईटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन पुणे, इफ़ यू वांट टू लर्न ऑनलाइन देन कॉन्टैक्ट आप कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, बट या जो भी हो, आई होप आपको पता चल गया आज इस हमारे वीडियो का मेन मकसद। सो गाइस अब हम बिना किसी देर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले गाइस प्लीज़ अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ कर दीजिएगा एंड दोस्तों को भर भर के शेयर जरूर कर दीजिएगा। एंड बाकी के रिमेनिंग पार्ट्स नहीं देखे तो गाइस प्लीज़ वो भी चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो दिस इज आवर कोड जिसके साथ हम खेल रहे हैं। सब कुछ हो चुका है ना। बस बचा ये है कि इस पर जब मैं क्लिक करूँ तो वो इस पर्टिकुलर यूआरएल पे रीडायरेक्ट हो जाए, राइट। एंड वो हम रीडायरेक्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले इसको हम थोड़ा सा टैकल कर लेते हैं। ठीक है, कि ये मतलब ये बाहर जा रहा तो अच्छा नहीं लग रहा, हम इसको ट्रंकेट कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। सो लेट्स गो विथ आवर दिस पर्टिकुलर पार्ट ओवर हियर, यहाँ पे, है ना, क्योंकि यहीं पे ही हमारा कोड है। तो आप एक काम कर सकते हो ओवर हियर, फॉर लूप के अंदर ही, ठीक, एल के नीचे में चलता हूँ। आप एक काम कर लो, कॉन्स्ट, है ना, तो लेट्स क्रिएट वन ट्रंकेटेड वाला कोड, जहाँ पे डॉलर मैं क्या बोलूँगा कि मेरा ये जो यूआरएल हमें मिल रहा है, अगर यूआरएल की जो लेंथ है, ठीक है, LENGTH लेंथ, इफ इट इज ट्रिपल इक्वल, आई मीन ग्रेटर देन और इक्वल टू 30, अगर 30 से बड़ी या 30 के बराबर होता है, देन गाइस व्हाट वी विल डू, हम इसको स्लाइस कर देंगे। मतलब स्लाइस कर दूंगा मैं, सिंपल। अब स्लाइस कैसे करेंगे देखो। सो इट्स योर यूआरएल डॉट वी हैव अ स्लाइस का मेथड। ठीक है, स्लाइस, एंड मैं बोलूँगा कि गाइस मुझे फ्रॉम 0 टिल 30, 0 टिल 30 तक मुझे डेटा चाहिए। एंड आई गेस इसकी मुझे यहाँ पे नीड या यहाँ पे उसकी नीड नहीं थी, बाय द वे। यहाँ पे मुझे बैकटिक लगेगा, एंड ये जो पर्टिकुलर कोड है यहाँ पे भी मुझे बैकटिक लगेगा, इस जगह पे नहीं लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये पार्ट हो गया, एंड यहाँ पे आप डॉट 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 कर सकते हो। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? इट्स सिंपल, राइट। तो अगर यूआरएल की जो लेंथ है, एंड वन मोर थिंग ओवर हियर ऑल्सो, यहाँ पे भी मुझे इसकी कोई नीड नहीं है। ठीक है, या दिस इज इट। तो हमारी जो यूआरएल की लेंथ है, अगर वो 30 या उससे बड़ी है, देन हम उसको स्लाइस कर देंगे और बोलेंगे सिर्फ 30 कैरेक्टर तक ही दिखाना, एंड देन एट द एंड में डॉट 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 ऐड कर देना। अगर वो 30 से छोटा है तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, जो यूआरएल है एज इट इज़ आप उसको दिखा दीजिए। तो ये मेरा ट्रंकेटेड यूआरएल इस तरीके से बन के रेडी है। ये खाली मुझे कहाँ पे सेट करना होगा, मेरे इस पर्टिकुलर यूआरएल के बदले, राइट। तो इंस्टेड ऑफ दिस यूआरएल आई विल गो विथ ये वाला जो ट्रंकेटेड यूआरएल उस जगह पे। एक सेकेंड, ये कुछ तो अलग सा, या नाउ आई गेस या दिस इज इट। सो हालांकि आपको इसकी नीड भी नहीं है, बट चलेगा अगर आप ऐसे भी लिखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको बस एक बार रिफ्रेश करता हूँ, एंड बूम गाइस, सी नाउ अब आप देख सकते हो कि ये मेरा इस तरीके से काम हो चुका है। ठीक है, तो या इतना ही था, ये तो कोई बड़ी बात थी नहीं। एंड अगर ये करता हूँ तो ओके, नहीं ये काम नहीं कर रहा है, इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो एटलीस्ट चलो मैंने इसको सॉर्ट कर दिया। अब नाउ ये देखने में भी प्यारा सा एंड अच्छा सा लग रहा है कि नहीं गाइस, है ना। सो ये तो मेरा हो गया। अब हमें क्या करना है, रीडायरेक्शन वाला पार्ट। तो अब इसकी मुझे कोई नीड नहीं है, डायरेक्ट हम चलते हैं हमारे app.js फाइल पे। देखो, अगर यूज़र हिट करता है बेसिकली हमारे होम पेज पे, तो हम index.html दिखाते हैं, एंड उसमें बाय डिफॉल्ट हमने style.css को तो कॉल किया ही है। सो दैट्स वाई वो CSS भी हमें दिख रहा है, एंड बाय डिफॉल्ट मैं लिंक्स को भी कॉल कर ही रहा हूँ, राइट। तो दैट्स वाई मुझे लिंक्स भी दिख रहा है। अब इन सब के अलावा अगर कोई लिंक्स पे यूजर क्लिक करता है, देन मुझे रीडायरेक्ट करना है। अब मुझे बस ये मेक श्योर करना है कि वो जो लिंक्स है ना, वो वैलिड लिंक्स हो। ठीक है, सो देखो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, लेट्स गो विथ अ लिंक्स। ठीक है, विल बी इक्वल टू, अगेन वी हैव दिस अवेट, जहाँ पे हमारा वो जो लोड लिंक्स वाला जो फंक्शन अगेन मैं कॉल कर रहा हूँ। सो दिस टाइम अगेन मैंने मेरा ये जो बेसिकली फाइल है, दैट इज links.json, इसका डेटा को मैं क्या कर रहा हूँ, गेट कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे नाउ अब मेरा ये जो शॉर्ट कोड है उसको मैं गेट करूँगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ, देखो। सो लेट्स गो विथ कॉन्स्ट, ठीक है,
यहाँ पे मैं एक सेकेंड, लेट्स गो विथ शॉर्ट कोड विल बी इक्वल टू, सो इट्स योर रिक्वेस्ट डॉट URL, ठीक है। अब ये जो रिक्वेस्ट डॉट URL है ना, इस पर मैं एक मेथड कॉल करूँगा, अगेन दिस टाइम इट्स योर स्लाइस, एंड मैं सिंपली लिखूंगा एक वैल्यू एंड दैट इज़ 1। इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ढंग से देखना, मैं अगर चलता हूँ console.log एंड रिक्वेस्ट डॉट URL अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, एंड एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे इस तरीके से ये भी लिख देता हूँ कि लिंक रीडायरेक्ट, इस तरीके से मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अगर सिर्फ मैं इतना ही करता हूँ, कोड पे मैं चलता हूँ, एक बार रिफ्रेश करूँगा, ठीक है। मैं अब लेट से कोडिफायर पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्लिक की, मैं अगर यहाँ चलता हूँ तो आप एक चीज़ बहुत क्लियरली देख सकते हो कि आपका ये जो लिंक है रीडायरेक्ट वाला, दैट इज योर फॉरवर्ड स्लैश थापा अंडरस्कोर कोडिफायर, लेकिन मुझे ये फॉरवर्ड स्लैश नहीं चाहिए, फॉरवर्ड स्लैश नहीं चाहिए, खाली मुझे क्या चाहिए, थापा अंडरस्कोर कोडिफायर चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो मुझे सिर्फ यही थापा अंडरस्कोर कोडिफायर चाहिए, ताकि मैं क्या कर सकूँ, मेरा ये जो लिंक्स डॉट जेसन फाइल है, यहाँ पे तो देखो ना थापा अंडरस्कोर कोडिफायर है ना, यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश नहीं है, तो डेट्स वाई मैंने वो हटा दिया। तो अब मुझे क्या मिल चुका है, शॉर्ट कोड मिल चुका है, मेरे इस जेसन फाइल के अंदर मेरा शॉर्ट कोड मिल चुका है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखो लिंक्स तो ये है ना, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर कोड, यूजर ने किस पे क्लिक किया था, मुझे वो शॉर्ट कोड मिल गया, लेकिन वो शॉर्ट कोड के आगे ना एक फॉरवर्ड स्लैश लगा हुआ था, तो उसको मैंने हटा दी। तो अब मुझे परफेक्टली मेरा जो शॉर्ट कोड है वो मिल चुका है। अब मैं खाली यहाँ पे चेक करूँगा, इफ़ है ना, इफ़ यू रिमेंबर हम ऑलरेडी ये कर चुके हैं, दैट इज लिंक्स जो है मेरा, उसके अंदर अगर मेरा ये शॉर्ट कोड एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हम जो भी है यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब गेट मेथड वाला सीन हो रहा है ना, हम हिट कर रहे हैं किसी भी लिंक को, तो अगर लिंक्स तो ये पूरा का पूरा है डॉट, अभी यहाँ पे मुझे क्या मिला, कोडिफायर मिला ना, ये थापा कोडिफायर, तो कुछ ऐसा हो जाएगा लिंक्स, यहाँ पे ये जो आपका थापा अंडरस्कोर ये जो कोडिफायर है, अगर ये एग्जिस्ट करता है, अगर ये एग्जिस्ट करता है तो अच्छी बात है, ये तो ऑब्वियसली करता है ना, तब मुझे रीडायरेक्ट करना है। कैसे होगा, देखो राइस बोलो, रेस्पॉन्स डॉट राइट हेड, एक सेकेंड, वी हैव अ राइट हेड। अब यहाँ पे स्टेटस कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज 302, मतलब फाउंड, पेज मिल गया, ठीक है, ये रीडायरेक्ट का स्टेटस कोड है। एंड यहाँ पे अब एक बहुत इंपॉर्टेंट हेडर है, दैट इज योर लोकेशन। तो ये जो लोकेशन अगर आप लिखते हो ना यहाँ पे, तो ये एक ऐसा लोकेशन है जो मेक श्योर करता है कि इसकी वैल्यू जो भी आप दोगे तो बेसिकली वहाँ पे वो रीडायरेक्ट कर देगा पेज को। तो हमारे केस में यही लिंक्स एंड विल बी इक्वल टू माई शॉर्ट कोड, दिस इज इट। तो आप मुझे बताओ ना, अगर ये एग्जिस्ट करता है, जो कि ये करता है क्योंकि ये तो है ना यहाँ पे, तो लोकेशन की जो वैल्यू होगी, इसकी जो वैल्यू थी वो हो जाएगी। लोकेशन इज इक्वल टू इसकी क्या वैल्यू है, अगर आप इसको कॉल करोगे ना, यू विल हैव दिस पर्टिकुलर वैल्यू, तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी, इट विल बी इक्वल टू दिस। तो मतलब ये हो गया कि वहाँ पे लोकेशन की ये जो वैल्यू है वो ये हो जाएगी, एंड अगर ये लिंक एग्जिस्ट करता है तब वो इस पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। एंड मुझे यही तो चाहिए कि जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये वाला जो URL है उस पर वो रीडायरेक्ट हो जाए, समझ रहे हो। एंड इसमें ये 300 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस तरीके से ये आपका काम कर रहा है। एंड जब वो रीडायरेक्ट हो गया तो जो भी हो, रिटर्न तो हमें कुछ करना नहीं, खाली आप रेस्पॉन्स डॉट एंड कर दो कि हाँ भाई खत्म, एंड स्पेलिंग यहाँ पे आप सही कर दीजिए इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका सिंपल सा कोड है, एंड इतना ही आपको करना है। एंड एट द एंड में फिर से आप एक काम करो, ये 2 को कर लो कॉपी, ठीक है। एंड एट द एंड, हाँ एकदम एंड का मतलब ये कि अब सपोज कुछ काम नहीं हुआ या वो नहीं था, तो 404 ये जो भी है इसको आप कॉपी कीजिए। सो या गाइस दिस इज इट। तो आप देख सकते हो कि अगर वो शॉर्ट कोड एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब वो है ही नहीं, वो कभी हमने ऐड ही नहीं किया, राइट, तो बस मैं वो एक एरर थ्रो कर दूंगा यहाँ पे, सिंपल रेस्पॉन्स एज अ, एंड यहाँ पे ये रिडायरेक्शन का कोड हो रहा है, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस लोकेशन हेडर। एंड ये तो आपको पता चल गया कि क्यों मैंने यहाँ पे स्लाइस की, राइट, क्योंकि मुझे बस एक फॉरवर्ड स्लैश हटाना था। एंड कभी भी अगर आप लिंक को क्लिक करते हो ना, तो बाय डिफॉल्ट आप देखना, एक सेकेंड, या सी दिस इज इट, ये देखो कुछ ऐसा हो जाता है, लोकल होस्ट :3002 फॉरवर्ड स्लैश, थोड़ा सा और, एक सेकेंड गायब ही हो गया, ये देखो आप, ये आपको मिलता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। एंड कभी भी आप रिक्वेस्ट डॉट URL करोगे ना, तो वो कभी भी ये पहले का जो पार्ट है उसको नहीं देता, वो फॉरवर्ड स्लैश के बाद का डेटा मिलता है आपको, समझ गए ना, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अब ये तो अपना ही कोड, अब इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ, सो 3 2 1 एंड बूम गाइस, सी दिस इज इट, हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। सो दिस इज आवर फाइनल
कोड जो भी था इस वीडियो का। तो मैं ये सोच रहा हूँ कल की वीडियो में शायद ये जो 5 वीडियो को कंबाइन करके एक ही कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को और मजा आए। बट जो भी हमने एक फाइनल हमारा यूआरएल सॉर्ट नाउ प्रोजेक्ट देख लिया, एंड मैं आशा करता हूँ आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा। सो गाइस प्लीज़ ये जो बाकी की प्रीवियस वीडियो जो पार्ट है, पार्ट 4, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4, उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। एंड गाइस कुछ भी डाउट हो इस प्रोजेक्ट में तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। एंड मैं आशा करता हूँ आपको बहुत कुछ सीखने जरूर मिला होगा। सो फाइनली हमारा नोड जेस एंड हो चुका है। कल से अब हम देखेंगे हमारा एक्सप्रेस जेस। बट ये वीडियो कैसा लगा लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा। मिलता हूँ कल की वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।